क्वेश्चन, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो आज का वीडियो ये पूरा देख लीजिए। एलसीएम ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो कि सबसे आसान ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो पाइप ए और बी, दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है, दो पाइप हैं, पहला पाइप ए, दूसरा पाइप बी, दोनों भरने वाले हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जो ए है वो भरता है 20 मिनट में, ए भरता है 20 मिनट में, और बी भरता है आपका 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों मिलकर उसे कितने मिनट में भर देंगे? ये तो अकेले अकेले का समय है। अगर ए अकेला भरेगा तो 20 मिनट में भर देगा, और बी अकेला भरेगा तो 30 मिनट में भर देगा। ये दोनों का अकेला अकेला अपना समय। लेकिन दोनों को जब एक साथ चालू कर दिया जाएगा टंकी को भरने में, तो कितने समय में भरेंगे? अब आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारी जो टंकी है वो कितनी बड़ी है, कितने लीटर की है। जो हमारा टैंक है वो कितना बड़ा, कितने लीटर का है। तो कैसे पता चलेगा हमारा टैंक कितना बड़ा है? इस 20 का और इस 30 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 20 का और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 60। ठीक है भाई, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 60 वो छोटी संख्या है जो 20 से भी कटेगी और 30 से भी कटेगी। 60 से बड़ी तो बहुत मिल जाएंगी 20 से और 30 से कटने वाली, लेकिन 60 से छोटी नहीं मिलेगी। तो हमें वो सबसे छोटी संख्या लेनी होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, तो 20 से कटा दो इस 60 को, 3 बार में कटेगा, और 30 से कटा दो इस 60 को तो 2 बार में कटेगा। इसका मतलब क्या है? हमारा जो ए है ये 20 मिनट में टैंक को भर रहा था, तो ये 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, तभी तो 20 मिनट में भरेगा 60 लीटर। इसका 1 मिनट का काम 3 है। बी आपका 30 मिनट में भर रहा था, तो बी 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, तभी तो 30 मिनट में 60 लीटर भरेगा। ये इनका 1 मिनट का काम निकल के आ गया दोनों का। ए का 1 मिनट का काम 3, बी का 1 मिनट का 2। अब बोला है कि दोनों मिलकर उसे कितने मिनट में भरेंगे? अगर दोनों को हम मिला देंगे तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भरेंगे भाई? 5। 3 और 2 1 मिनट में 5 भरेंगे, और भरना कितना है? 60। जब 1 मिनट में दोनों 5 भरेंगे तो 60 को कितने में भर देंगे भाई? 12 मिनट में भर देंगे। ये आपका आंसर हो गया 12 मिनट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल इसी तरीके से आसानी से सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक हौज में 2 नल लगे हैं, जिनमें से एक नल हौज को 30 मिनट में भरता है। एक नल हौज को 30 मिनट में भरता है। कोई नल एक है, जिसे मैं ए नाम दे देता हूं। ये भरने वाला है तो पॉजिटिव। कितने समय में भर रहा है भाई? ये 30 मिनट में भर रहा है। क्लियर है इतने सभी को? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहा गया है, तथा दूसरा नल इसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा नल का नाम नहीं दिया, तो मैं दूसरे नल को बी नाम दे देता हूं। ये खाली करने वाला है, इसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये 40 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? अब हमें हौज को पता होना चाहिए कि भाई कितनी लीटर का हौज है, कितना बड़ा हौज है। तो कैसे मालूम होता है? जब हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तब मालूम होता है कितना बड़ा हौज है। ठीक है, अब 30 का और 40 का एलसीएम कितना आता है भाई? 120 आता है। 120 30 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई? 4 बार में। और 40 से कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इनका 1 मिनट का काम है। ठीक है, ए का 1 मिनट का काम 4, यानी कि आपका जो ए है वो 30 मिनट में भर रहा था। 1 मिनट में 4 भरेगा, तभी 30 मिनट में 120 लीटर भरेगा। और जो बी है आपका 40 मिनट में खाली कर रहा था, ये 1 मिनट में 3 लीटर खाली करेगा, तब 40 मिनट में 120 लीटर को खाली करेगा। आपसे बोला है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि ए को भी खोल दिया जाए, बी को भी। ए 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा, बी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर देगा। 4 लीटर भरा जाएगा, 3 लीटर खाली हो जाएगा साथ के साथ। तो भरा कितना गया? 1 लीटर ही तो भरा गया भाई। 4 में से 3 माइनस कर देंगे, 4 भरा गया, 3 माइनस हो गया, क्योंकि खाली हो गया ना 3। तो 4 भरा गया, 3 खाली हो गया, तो 1 लीटर ही तो भरा गया। 1 मिनट में 1 लीटर ही भरा जा रहा है। और भरना कितना है हमको? 120 लीटर, यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर ही भरा जा रहा है। तो 120 लीटर 120 मिनट में ही भरा जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
आ गया सभी को समझ में? चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप भरने वाला है तो पॉजिटिव, 5 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। कोई दूसरा पाइप है बी, माइनस ले लेंगे क्योंकि ये 4 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, खाली कर सकता है। यदि पूर्णतया भरी टंकी हो तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? टंकी पूरी भरी हुई है और दोनों पाइपों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी खाली होने में जो समय लगेगा वो बताना है। तो टंकी कितनी बड़ी है कैसे मालूम होगा भाई? दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 का और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 से कटा दो 20 को, 4 बार में जाएगा। 4 से कटा दो 20 को तो 5 बार में, यानी कि 1 घंटे का काम निकल के आ गया दोनों का। ए का 1 घंटे का काम 4 और बी का 1 घंटे का काम 5। आपसे कहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? दोनों पाइपों को एक साथ हमने खोल दिया। ए भरेगा 4 और माइनस बी का मतलब क्या? ये खाली करने वाला है, ये 5 खाली करेगा, यानी कि 4 भरा जाएगा, 5 खाली होगा। तो भैया 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है। टंकी पूरी भरी हुई है 20 लीटर की, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है तो 20 घंटे में 20 लीटर खाली हो जाएगा। आप जानते हैं इस बात को, तो सी ऑप्शन सही हो गया। भाई देखिए 20 लीटर की टंकी है ना, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है तो 20 घंटे में 20 लीटर खाली हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल है, ए बी और सी, ये 3 नल है। ठीक है, ये भर रहे हैं 12, 15 और 20 घंटे में भर रहे हैं। ये भरने वाले हैं ना, तो तीनों को पॉजिटिव ले लीजिए आप। ठीक है, अब कहा गया यदि नल ए पूरा समय के लिए खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? पहले तो टंकी पता कर लीजिए, एलसीएम लेके कितनी बड़ी टंकी है, तो आप इनका सभी का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 60। 12 से कटाओ 60 को 5 बार में, 15 से कटाओ 4 बार में, 20 से कटाओ तो 3 बार में, कट गया। अब ये तीनों टंकी भरने वाली है ना, तो 1 घंटे में आप पता लगा लीजिए कितना भरा जा रहा है। आप 1 घंटे में पता लगा लीजिए, लेकिन आपसे जो बात कही गई है उस पर ध्यान रखें। आपसे कहा गया है कि जो नल ए है वो पूरा समय के लिए खुला रहेगा और बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाएगा। ये बात उसने कही है। तो देखिए ए तो पूरा समय के लिए खुला रहेगा, तो ए कितना भर रहा है? 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है। ठीक है, तो ए के बाद में कौन आएगा? ए के बाद में आएगा भाई बी। बी आएगा, बी कितना भरेगा? 4 लीटर भरेगा। ठीक है, ये हो गया 1 घंटा का काम। मतलब 1 घंटे में कितना भरा गया? 5 और 4 9 लीटर भरा गया। फिर बाद में दूसरे घंटे के लिए ए तो खुला ही रहेगा, बी को बंद कर देंगे। 1 घंटे बाद सी आ जाएगा भरने के लिए, तो ए तो अपना 5 भरेगा ही भरेगा, 5 भरेगा ही भरेगा। फिर सी अपना भरेगा। 1 घंटे में सी कितना भर रहा है? 3 भर रहा है, तो 3 भरेगा। तो 5 और 3 कितना भरा गया? दूसरे घंटे में 8 भरा गया। ठीक है, ये 1 घंटे का काम है, ये दूसरे घंटे का काम है। ये 2 घंटे का काम है, याद रखना। 2 घंटे काम कितना है? 9 और 8 17 है 2 घंटे का काम। अब फिर से जब आप तीसरे घंटे में आएंगे तो ए तो खुला ही रहेगा, ए के साथ सी को बंद कर देंगे, बी आ जाएगा। तो ए अपना 5 भरेगा, बी अपना 4 भरेगा। फिर से तीसरे घंटे में 9 हो जाएगा। फिर चौथे घंटे में ही वही चलेगा, बी को बंद कर देंगे, सी आ जाएगा। ए अपना 5 भरेगा, सी 3 भरेगा, तो ये 8 भर जाएगा। यानी कि वही 9 8 9 8 ऐसे चलेगा। तो देखिए 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है? 17 लीटर। याद रखना इस बात को, कैसे किया जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखें। तो देखिए टोटल टंकी हमारी कितने लीटर की है भाई? टोटल टंकी हमारी 60 लीटर की। ठीक है, 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है भाई? 1 घंटे में ये 9 हो गया, लेकिन इसमें सी का काम नहीं है। अब सी का भी लेंगे तो इसमें बी का नहीं है, तो दोनों का लेना पड़ेगा 2 घंटे का काम। तो 2 घंटे का काम कितना भाई? 17 17 त्रिक्का 51 तक कट गया। 17 त्रिक्का 51, 60 में से 51 तक कट गया, बचा कितना? 9 कट बचा अभी। ठीक है, 17 त्रिक्का 51 तक कट गया। ये 3 बार कटा है ना, तो देखिए हमने जो डिवाइड किया है 17 से, ये 2 घंटे का काम है, तो यहां पे 2 से डिवाइड कर दो। 3 दूने का 6,
यानी कि 6 घंटे लगे हैं इस 51 काम को होने में। देखिए 1 घंटे में 9 हो गया, दूसरे घंटे में कितना हो गया 8, तो 17 हो गया ना 2 घंटे का काम। भाई 2 घंटे का 17, 4 घंटे का कितना हो गया 34 और 6 घंटे का हो गया 51। तो 6 घंटे का ही काम तो हो गया ये 51, ठीक है। इसलिए 2 से गुना करना है जब आपने 2 घंटे के काम से डिवाइड किया है तो, ठीक है। ये हो गया। बचा कितना 9 काम बचा भाई, काम कितना बचा 9। अब 9 काम बचने के बाद में फिर से वही लोग आएंगे, ए आएगा अपना 5 काम करेगा, बी आएगा अपना 4 करेगा, 1 घंटे में कितना कर देंगे ये 9। तो 9 काम बचा था, 1 घंटे में ये 9 को और कर देंगे। तो 6 घंटे यहां लग रहे थे, 1 घंटा लगा इस 9 काम को करने में, ठीक है। तो 1 घंटा और लगा 9 काम को करने में, तो 6 और 1 कितने घंटे हो गए 7 घंटे लगे। सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, यानी कि 7 घंटे में ये पूरा भर जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी 2 पाइप एक हौज को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाले हैं तो पॉजिटिव ले लीजिए। कहां कहां दिया गया है 25 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप दोनों का एलसीएम ले लो जिससे कि आपको पता हो जाए कि हौज हमारा कितना हो रहा है। 20 25 का एलसीएम 100 आ जाएगा। 20 से कटा दो 100 को 5 बार में, 25 से कटा दोगे तो 4 बार में, ठीक है। अब कहा गया कि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, दोनों को खोल दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। हौज भरने में कुल कितने मिनट लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। दोनों पाइपों को जब खोल देंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए भाई। ए भर रहा है 1 मिनट में 5, बी भर रहा है 1 मिनट में 4, दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भर देंगे 9, ठीक है। आपसे कहा गया है कि 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। 5 मिनट के बाद बंद करेंगे ना, 5 मिनट तक तो दोनों भरेंगे पानी, 5 मिनट तक तो दोनों भरेंगे। तो दोनों 1 मिनट में 9 भर रहे हैं तो 5 मिनट में कितना भर देंगे 9 25 45, यानी कि इस 100 में से 45 भर गया। 100 में से 45 भर गया भाई। आपसे कहा गया कि 5 मिनट बाद बी को बंद करना है, तो 5 मिनट तक तो वो भरेगा कि नहीं भरेगा। 5 मिनट तक तो वो भरेगा, आपको मालूम है। तो दोनों ने मिलकर के 5 मिनट में कितना भर दिया 45 भर दिया। अब 100 में से 45 भर गया है तो बचा कितना है 55 बचा है कि नहीं। अब इस 55 को कौन भरेगा, ए ही तो भरेगा, क्योंकि बी को तो हम बंद कर देंगे। अब बी का कोई काम नहीं, बी को तो बंद कर दिया। अब इस 55 को भरेगा कौन, ए भरेगा, ठीक है, यानी कि 5। अब 1 मिनट में 5 भर रहा है तो 55 को कितने भर देगा 11 मिनट में। तो आपसे पूछा कि हौज भरने में कुल कितने मिनट लगेंगे, हौज भरने में कितने मिनट लगेंगे ये पूछ रहा है भाई। 5 मिनट तो लगे यहां, 11 मिनट लगे यहां, टोटल मिनट लगे 16 हौज को भरने में, टोटल मिनट 16 लगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है भाई। सभी को क्लियर है बात, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपका कैसा रहा।